नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक वीडियो है, उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आचार्य प्रशांत जी का, क्योंकि प्रशांत जी के बारे में अगर हम लोग कुछ बातें करते हैं तो उनके ढेर सारे फॉलोअर्स हैं, उनके ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, वो तो देखते ही हैं और मुझे भी अपनी बात बहुत से लोगों तक पहुँचाने का मौका मिलता है। तो ये एक वीडियो है जिसमें एक बच्ची आई है उनके पास एक शिविर में, और उसने ये पूछा है कि जैसे जैसे वो रियलिटी के पास आती जा रही है वैसे वैसे दुख बढ़ता जा रहा है। वो एक एनिमल एक्टिविस्ट है, जानवरों को बचाने का काम करती है। तो बोलती है जितना दुख मैं देखती हूँ वो सब मेरे अंदर में और ज़्यादा उदासीनता पैदा करती है और ज़्यादा दुखी कर देती है। तो ऐसा क्यों है? और उस बेचारी को ये भी टेंशन है कि इतने दुख में वो कभी कभी फ्रीज़ हो जाती है, 4-5-6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए वो कुछ कर ही नहीं पाती है। इस वीडियो को मैंने पूरा सुना, प्रशांत जी को भी सुना, और मुझे इसमें कहीं उत्तर नहीं दिखाई दिया। उस बच्ची का सवाल का सॉल्यूशन नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे कि वो किसी काम को करने से दुखी हो रही है, तो प्रशांत भाई ने उसको मोटिवेट कर दिया कि दुखी हो रही हो तो मत हो और उस काम को करो, क्योंकि ये काम बहुत मीनिंगफुल है। और इसी वीडियो में उन्होंने बाकी कामों को ख़राब भी बोल दिया। कोई आदमी अगर नौकरी कर रहा है पैसे के लिए, तो वो इस सोशल वर्क से ख़राब है, इस दुनिया को बदलने से ख़राब है। एक आदमी अपने परिवार को पालने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए अगर काम कर रहा है तो इनके हिसाब से वो लोअर क्लास ऑफ वर्क है, लेकिन तुम्हारा वर्क बहुत हायर क्लास का है, इसलिए तुम इसको करती रहो और इसके बारे में दुखी हो तो भी करती रहो। जब प्रशांत जी की बात मैंने सुनी तो मुझे अपने पिताजी की याद आ गई। बचपन में जब पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था तो पापा भी यही कहा करते थे, नहीं मन लग रहा है फिर भी पढ़ो। बहुत सालों बाद जब मैंने अपनी मर्ज़ी से पढ़ना शुरू किया तब मुझे जॉय ऑफ स्टडिंग पता चला। हर काम को करने में एक तरह की प्रीति होती है, आनंद होता है। दुनिया में दुख ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमको अपना दुख पहचानना होता है। जब तक हम अपने आप को हील नहीं कर लेते तब तक हम दूसरे को हेल्प नहीं कर सकते। इस बच्ची को मैं कहना चाहूँगा कि दुख आपको इस दुनिया की सच्चाई के पास ले जा रहा है। आपको सचमुच का वैराग होने की शुरुआत हो रही है। ये बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है, लेकिन ये शुभ भी है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि जाइए और काम करिए, नहीं, मैं कह रहा हूँ अपने दुख के साथ रहिए। अपने मन के अंदर में दुख के दौरान निकलने वाले थॉट्स को देखिए और उस थॉट्स के अंदर में उलझे हुए इमोशंस को अलग करिए। और जो आप फ्रीज़ हो जाती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि एक तरफ थॉट्स हैं, एक तरफ इमोशन है और एक तरफ हमारी बॉडी है जो एक ख़ास हैबिट में जीती है। सच्चाई ये है कि हम सब लोगों को फ़न की लाइफ, एक खुशी की लाइफ जीने की आदत है, एडिक्शन है, और वो नकली लाइफ है। हमने जो भी आसपास में इंसानी माहौल बना रखा है, ढेर सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी ये सुविधाएं इस फिज़िकल वर्ल्ड के दुखों को छुपा नहीं पाती। आप दुखी हो रही हैं दूसरों के दुख को देखकर, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दुख हमारे ही हैं। आप डेथ को, डिजीज़ को देख करके विचारशील बन रही हैं। इसको यूज़ करिए मेडिटेट करने के लिए। नहीं तो पता है क्या होगा, धीरे धीरे आपके अंदर में एक ट्विस्टेड घमंड पैदा होना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको ये लगेगा कि मैं तो दुनिया को बदल रही हूँ, और आपको ये भी फीलिंग आएगी कि मैं दुनिया के अगेंस्ट हूँ, मैं फ़ाइट कर रही हूँ, और उसमें आप हार जाएंगी। क्योंकि आप दूसरों की हेल्प तभी कर सकती हैं जब दूसरा और आप दोनों एक हो जाएं, और उस समय आपको बिल्कुल भी पेनफुल फील नहीं होगा। गौतम बुद्ध जब सरमन देते थे, लेक्चर देते थे, तो दुनिया का दुख ख़त्म करते थे, लेकिन इस चीज़ से वो दुखी नहीं होते थे, वो परेशान नहीं होते थे। आप इसलिए परेशान हो रही हैं बिकॉज आप अगेंस्ट नेचर जा रही हैं। आप अपने अंदर निकलने वाले थॉट्स और इमोशंस को उस एक्टिविटी से ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रही हैं। हो सके तो डायरी लिखिए, ख़ास तौर से दुख वाले मोमेंट्स में अपने आप को ऑब्ज़र्व करिए। वो सबसे कीमती मोमेंट्स हैं। कुछ दिन के लिए अपना काम रोक दीजिए। यही मुझे ख़तरा लगता है प्रशांत भाई से, कि वो एक ऐसा मूवमेंट बना रहे हैं जहां आदमी बाहर की दुनिया को तो ठीक करना चाहता है, लेकिन अपने अंदर में और उलझता जा रहा है। उसके आइडियाज़ और फिक्स्ड होते जा रहे हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे कि दो ग्रुप में लोग डिवाइड हो गए हैं। जब मैं इस वीडियो को देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर मैं इनका फॉलोअर हूँ तो मुझे अपने लिए एक सुपीरियरिटी की फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। सारे काम एक समान हैं। इस फिज़िकल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ बड़ा और कोई भी चीज़ छोटा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको फ्री करती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बांधती हैं। तो अगर आपको ये काम करते हुए बंधन महसूस होता है तो कुछ दिन के लिए रोक दीजिए और अपने आप को ऑब्ज़र्व करिए। अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट है हम सब के अंदर में, उसके अंदर में हीलिंग कैपेसिटी है। वो काम करती है अवेयरनेस के ज़रिए, और धीरे धीरे ये दुख आपको ले जाएगा आपके मन के और गहरे तल पे, जहाँ से आप मेडिटेटिव हो पाएंगी, आप फ्री हो पाएंगी। वहाँ पर इस फिज़िकल वर्ल्ड का कोई पेन, कोई सफरिंग आपको टच नहीं कर सकेगा। और वही आपकी लाइफ का पर्पस है। ये आपकी लाइफ का पर्पस नहीं है। प्रशांत भाई बोलते हैं काम ऐसा होना चाहिए जो ज़िंदगी भर का हो। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लो और उसको सॉल्व करो। इस फिज़िकल वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्सेप्ट वन थिंग, खुद को। और ख़ुद को भी सॉल्व नहीं करना है, ख़ुद को फ्री करना है। अपने अंदर में डिज़ायर्स और कन्फ्यूजन्स का एक गुत्था है, एक गांठ है। उस गांठ को पहचान कर उसको ढीला करना है और उसी प्रोसेस में हम फ्री हो जाते हैं। जो लोग ये कर पाते हैं, उसी में से कुछ लोग हैं जो भगवत गीता लिखते हैं, कुछ लोग हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं, लेकिन वो परेशान नहीं होते, वो बहुत ही एट ईज़ होते हैं, बिकॉज़ वो इस फिज़िकल वर्ल्ड से डिसकनेक्टेड हो चुके हैं। वो कभी कभी बॉडी में आते हैं। इसलिए इस दुख को वेस्ट मत होने दीजिए। ये आप हैं। इसको छोड़कर, इसको नेग्लेक्ट करके आप खुद को नहीं पा पाएंगी, क्योंकि दुख बाहर नहीं है। दुख बाहर और अंदर दोनों जगह है, लेकिन और गहरे जाना है आपको। इसी दुख के थ्रू जाना है। कृष्णमूर्ति बोला करते थे, बी विथ इट। उस फीलिंग के साथ रहिए, बिना सोचे। अभी आप सोचती होंगी बहुत कि क्यों है दुख इतना दुनिया में। नहीं होना चाहिए। दुनिया का तो स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि दुख का ही बना हुआ है। अगर इसको ध्यान से देख पाएंगी तो डिटैच्ड हो पाएंगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की स्टेज पर आप अपने आप को पाएंगी। और उस समय में खाली आपको दुख से डिटैच नहीं होगी, दुख और सुख दोनों से डिटैच होंगी। जैसे कृषि होता है, वो अपने बुरे कर्मों का और अच्छे कर्मों का दोनों का फल छोड़ देता है, वो फ्री हो जाता है। ये आपके ऋणबंधन हैं जो आपको अनुभव करने पड़ रहे हैं। इसको यूज़ करिए मेडिटेट करने के लिए, अपने और गहरे जाने के लिए। ठीक है।